ओम शांति। तो हम सभी मम्मा की बोली सुन रहे हैं, कर्मों की गति, जिसके अंदर कल हम सभी ने सुना कि ये संस्था, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी और मम्मा ने कहा ये हॉस्पिटल भी वो है जहाँ पर आत्मा को कई सारी बीमारियों से छुड़ाया जाता है। सुनते हैं, आज मम्मा ने कहा तो वो तो शास्त्र और ग्रंथ ज्ञान के नाम के ऊपर बनाए हैं। भाई ज्ञान बड़ा ऊंचा, तो बड़े से बड़े शास्त्र बनाए हैं, बड़ी बड़ी चीजें, परंतु वो प्रैक्टिकल चीज तो एक के पास ही है ना। नाम तो मशहूर हो गया है भाई, ज्ञान और योग, परंतु वो दिया किसने? परमात्मा ने। यहाँ तक कल हम सभी ने सुना था। ओरिजिनल ज्ञान, ओरिजिनल नॉलेज जो है वो परमात्मा के पास है, क्योंकि नॉलेजफुल वो है। इसलिए परमात्मा ने सुनाया वो नॉलेज जो ओरिजिनल है मनुष्यों के लिए, पूरी रोशनी, और उस रोशनी से उनकी पूरी लाइफ बने। तो वो रोशनी तो मैंने आकर के सिखाई ना, परंतु मेरी शिक्षा को देखो, शास्त्र यादगार बने, परंतु वो यादगार है। लेकिन जो मैंने ओरली समझाया, ओरली क्या होता है? एक होता है रिटन में लिखत और एक होता है मुख जबानी। लेकिन जो मैंने ओरली समझाया, जो ओरिजिनल आकर के नॉलेज दी, तो वो नॉलेज मेरे पास है ना। इसलिए मैंने कहा यदा यदा, जब जब अधर्म होता है तब तब ही मैं आता हूँ, मैं आकर के सुनाता हूँ। ऐसे नहीं कहा कि मैं किसी के द्वारा सुनवाता हूँ, नहीं, मैं खुद आता हूँ और मैं खुद आकर के ये नॉलेज देता हूँ, क्योंकि वो नॉलेज है ही मेरे पास। मेरी नॉलेज और कोई दे नहीं सकता। मनुष्य के द्वारा वो नॉलेज समझाई नहीं जा सकती, इसलिए उसने अपनी दरकार दिखलाई। इसलिए भारत में ज्ञान का और योग का ये सब नाम मशहूर है, जिसको फॉरेन देश वाले भी सुनते हैं। उनको भी योग की अट्रैक्शन होती है कि वो भारत का प्राचीन योग कौन सा है, क्योंकि उसी से भारत अथवा दुनिया स्वर्ग बनी थी। जब भारत स्वर्ग था तो दुनिया स्वर्ग थी, अब भारत नीचे है तो सारी दुनिया नीचे है। इसलिए प्राचीन भारत का जो नाम है वो उसी कारण है, क्योंकि परमात्मा ने आकर के इस दुनिया को स्वर्ग बनाया था। मम्मा ने कहा तो अभी फिर से वो चीज बनाने के लिए, ये अभी कॉलेज समझो, स्कूल समझो, ये उनका है, वो सिखा रहे हैं। अभी उसमें तो आकर के सीखना पड़ेगा ना, समझना पड़े इन बातों को। ये कोई खाली लेक्चर से या भाषणों से समझने की चीज नहीं है। बहनें देखो कितनी जगह जाती है, और आज आप सब न्यूज़ तो सुनते ही हो, ब्रह्मा कुमारी बहनें कहाँ कहाँ जा कर के भाषण कर रही है, कहाँ कहाँ सेवाएं कर रही है पूरे विश्व के अंदर। लेकिन वो भाषण करने जाती हैं, वो लेक्चर करने जाती है, या वो प्रवचन करने जाती है, वो सिर्फ आत्माओं को एक संदेश देने की बात होती है कि अच्छा यहाँ पर जो ज्ञान सुनाते हैं ना, वो सुनते सुनते शांति तो बहुत महसूस होती है। या इस ज्ञान को सीखने के लिए हमें अब आगे क्या करना पड़ेगा, आदि आदि बातें। लेकिन बाबा ने कहा खाली लेक्चर सुनने से और भाषणों को समझने वाली चीज भगवान का ज्ञान नहीं है। उसलिए तो क्या करना पड़ेगा, इसे चाहे कॉलेज समझो, चाहे इसे स्कूल समझो, कुछ भी समझो, यहाँ पर आकर के सीखना पड़ेगा। यहाँ तो आकर के नॉलेज लेना पड़े। जैसे कोई भी स्कूल में जाएगा तो थोड़े खाली लेक्चर से पढ़ेगा, उसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, समझना होगा, अच्छी तरह से स्टडी करना होगा, तो हर एक के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये भी इसी तरीके से स्कूल है। जैसे उस स्कूल में भी हर एक स्टूडेंट पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर भी खाली प्रवचन और खाली भाषण और खाली प्रवचन लेक्चर्स नहीं होते हैं। यहाँ पर भी आने वाले के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। तभी आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा किसी में ज्ञान की खुशबू बहुत अच्छी है, किसी में योग की खुशबू बहुत अच्छी है, किसी में धारणा की खुशबू, तो किसी में सेवा की खुशबू है। और कोई कोई मेरे गुलाब के फूल ऐसे हैं
जो इन सभी बातों से संपन्न है। ध्यान दिया जाता है तभी तो पता चलता है ना, ये ज्ञान में अच्छे हैं, ये सेवा में अच्छे हैं। तो खाली लेक्चर और खाली भाषण की बात नहीं है। मम्मा ने कहा ये स्कूल है जहाँ पर अच्छे से स्टडी करनी होगी और सब स्टूडेंट पर ध्यान भी दिया जाएगा। ये ऐसे नहीं है कि भाई हमारे आज बहुत आए बस सुन करके चले गए, किसी ने सुना क्या धारण किया पता ही नहीं। मम्मा ने कहा नहीं, यहाँ एक एक का पता निकालना पड़ता है। इसलिए बहनों के पास जो आते हैं, देखा ना, जो भी पास में आएंगे सबसे पहले उनसे पता निकालेंगे कि आप कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, कब से ज्ञान मार्ग में हो, लक्ष्य क्या है यहाँ आने का। तो ये वो नहीं है कि हमको बहुत सारे भीड़ चाहिए जो आए और हमारा सुने। यहाँ तो आ कितने रहे हैं, फिर धारण कितने कर रहे हैं। उनका मम्मा ने क्या शब्द यूज किया, सारा पता निकालना पड़ता है। अच्छा, यहाँ तो एक एक का पता निकालना पड़ता है कि हर एक ने क्या समझा, प्रैक्टिकल में कितना चलते हैं, अपने घर गृहस्थ में रह करके क्या वो धारणा करते हैं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो इस चीज के लिए स्कूल की तरह चाहिए ना, बाकी तो ऐसे नहीं ना कि खाली आया सत्संग सुना और गया, कौन आए कौन गए बस उसी तरह से यहाँ कोई मतलब नहीं होता। तो ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। इसलिए ऐसा कभी नहीं हमको करना अपने सेवा केंद्रों पर कि आए बैठे और गए। नजर से नजर मिलाओ, ओम शांति भी करो, ओम शांति बोल करके भी जाओ, हालचाल सुनाओ भी अपने कि हम चल कैसे रहे हैं, हमारे क्या तौर तरीके हैं, और पूछो अगर कुछ नहीं हो रहा तो पूछो। बाकी हमारा मतलब केवल इतना नहीं है कि बस आया और गया। मम्मा ने कहा ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये है सत्य का, सत्य जो है ना गॉड, ये उसी का संग यहाँ मिल रहा है, क्योंकि ट्रुथ को जानने वाला एक ही है। इसलिए गॉड को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। इसका मतलब बाकी जो कुछ है ना वो सब अनट्रुथ है, यानी झूठ सुनाने वाले। इसलिए कहते हैं ट्रुथ को वही जानता है, यथार्थ क्या है, व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, यानी हम क्या हैं, गॉड क्या है, ये हमारी सारी दुनिया का चक्र कैसे चलता है, इन सब बातों को यथार्थ नॉलेज जो है ना वो गॉड के पास है। ये और कोई जान नहीं सकता। तो जो जानता है वही तो सुनाएगा ना, कि जानेगा वो और सुनाएगा कोई मनुष्य नहीं, जो जानेगा वही सुनाएगा। इसलिए उनको कहते हैं मैं आता हूँ, तो अभी वो सुना रहे हैं तो उसको सुनना है और उसी यथार्थ चीज़ों को अपने पास प्रैक्टिकल में ला करके और अपने को प्रैक्टिकल में ऐसा लायक बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये सभी बातों को डिटेल में यहाँ समझना होता है। उसके लिए टाइम चाहिए, तो वो तो फिर आएंगे, क्योंकि आज कुछ नए भी आए होंगे, संडे है ना, तो नए भी आते हैं। तो ये सभी ख्याल में बातें दी जाती हैं कि ये समझने का है, बाकी ऐसे नहीं। ऐसे नहीं कैसे नहीं, कि बाकी ऐसे नहीं कि खाली वहाँ गया, 2 वचन सुना, दर्शन किया, उससे काम हो जाता है। मम्मा ने कहा ये तो बहुत काल की टेव पड़ी हुई है, दर्शन करने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। गया, ब्लेस लेना, आशीर्वाद लेना, दया करो, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तो आशीर्वाद, दया, कृपा कोई ऐसे नहीं होती है खाली ऐसे ऐसे किया और हो गया बस उससे काम हो जाए। अगर ऐसा इजी होता, ऐसे ही काम हो जाते तो फिर क्या था, ऐसे हुए हमारे काम। मम्मा ने तो कहा ना परसों मुरली के अंदर कि सब कुछ तो इंसान ने प्रयत्न करके देख लिया, और जितना आगे बढ़ने का वो प्रयत्न कर रहा है उतना ही वो दुखी और अशांत होता जा रहा है। और कौन से जीवन को याद कर रहा है, पुराने जमाने को याद कर रहा है। पहले हम घड़े का पानी पीते थे, पहले हम जमीन पर सोते थे, पहले हम छत के नीचे सोते,
मानो खुले आसमान के नीचे सोते थे। पहले हम सारा परिवार एक ही थाली में खाते थे। कौन से दिनों को याद कर रहे हैं? उन दिनों को जहां साधन नहीं थे। कारण क्योंकि वहां पर सुख था, शांति थी। इसलिए मम्मा ने कहा ये कोई ऐसा इजी काम नहीं है। भले अल्पकाल के लिए किसी ने कुछ कह दिया, चलो तुमको पुत्र होगा, फिर क्या? चलो पुत्र हो भी गया, फिर क्या हुआ? क्या पुत्र वाले सभी सुखी हो गए? बताओ, ऐसा तो नहीं है ना। सुखी हो गए क्या? पुत्र वाले तो बहुत है, धनवान बहुत है। हमारे को धन मिला, कहते हैं ना, धनवान भव पुत्रवान भव। भले अल्पकाल के लिए कुछ मिल भी जाए तो वो है, देखो धनवानों का हाल। अच्छी तरह से गवर्नमेंट भी उनके पीछे लगी हुई है, टैक्स, ये तो है ही सभी बातें। धन वालों का भी हाल देखो, पुत्र वाले का भी हाल देखो, सबका हाल देखो। तो इससे क्या है? बेचारों का धन है तो धन संभालना ही मुश्किल हो गया है। तो ये तो सभी देख रहे हो ना। तो इससे तो अशांति अशांति है। ये सब अशांति के कारण हो गए हैं। वो हमारी जो एवर हेल्दी और एवर वेल्दी, एवर हैप्पी जो लाइफ थी, वो कहाँ है? ये सभी चीजें अच्छे से समझने की है कि इनका हमें अभी ये अल्पकाल के पुत्रवान भव, आयुष्मान भव नहीं, हमको तो एवर वाली सारी बातें चाहिए। अभी अल्पकाल का नहीं चाहिए हमको बाबा से। हमको बाबा से कौन सा चाहिए? चीजें सारी सदा काल की चाहिए, फॉर एवर चाहिए, जिससे हम सदा सुखी भी रहें। इसलिए दादियों ने, मम्मा ने कौन सी जीवन चूज की? जहाँ पर एक पुत्र हो, जरूरी नहीं। जहाँ एक सदा सुहागन, वो वाला पति हो, जरूरी नहीं। धनवान, बहुत सारा मेरा खुद का पैसा हो, जरूरी नहीं। इन्होंने चूज किया जो अर्जुन ने चूज किया, सर्व समर्थ, सर्वशक्तिवान, परम प्रिय, परम पूज्य, परम पिता परमात्मा के मार्गदर्शन को, और हमेशा का सदा काल का सौदा कर लिया। इसलिए मम्मा सबको ये बात बोलते हैं जो जहां भी रह रहा है, कि जितना हमें मिला है उसे हमें एवर बनाना है। बाकी ऐसा नहीं कि इन्हीं चीजों में सुख है। वो जो सुख की चीज है, उन सभी बातों को समझना है कि वो कैसे हो। जो हमारे पूज्य देवता थे, देखो उस जमाने में ऐसे थोड़ी था। धन था तो धन से पूरा सुख था, अविनाशी धन था। और जो हमको लाइफ भी थी ना, वो पूरी सुखी थी। तो जो चीज थी उसके साधन पूरे सुख वाले थे। आज हैं तो भी दुख है, ना है तो भी दुख है, दुख ही दुख है, नाम ही दुख है, दूसरी कोई बात नहीं है। तो भी दुख, नहीं है तो भी दुख, मतलब दुख ही तो है। और मम्मा ने कहा क्यों है? तो ये कारण समझना है कि आज लाइफ को क्या चाहिए, कहाँ खो गई है ये चीज, कौन सी चीज हमारे पास, कौन सी चीज की कमी आ गई है, जिसके आधार से हमारे को आज दुख ही दुख खड़ा है। तो वो है, तो वो कौन सी चीज है जिसके कारण दुख ही दुख खड़े हो गए हैं? वो है हमारा कर्म भ्रष्ट होना। और इसीलिए गीता के अंदर कहते हैं कि भगवान कहते हैं, मैं कब, अर्जुन कहते हैं कि आप कब आते हो? तो वो कहता है कि मैं तब आता हूँ जब धर्म चलाने वाले धर्म भ्रष्ट, राज करने वाले राज भ्रष्ट, और सर्व कर्म करने वाले अपने अपने कर्मों में भ्रष्ट हो जाएंगे, तो मैं आता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए पत्नी है, उसको पत्नी तो कोई भी नहीं कहता, वो धर्म पत्नी कहलाती है। धर्म पत्नी का मतलब है जो धर्म का मार्ग दिखाएगी। उनको तो कमाते कमाते कुछ नहीं पता चलता, सूझता, लेकिन ये होती है जो बीच बीच में कहती है कि वहाँ कथा चल रही है, चलो अपने भी 7 दिन के लिए वहाँ पर हवन में जोड़े से बैठेंगे। वो कहता है जहर खाने के लिए टाइम नहीं है, पर ये कहते टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, इतना तो धर्म अपने को करना पड़ेगा। वो निकालता है, बैठता है, कैसे भी करके, अच्छा भी लगता है। तीर्थ पर जाना है, महात्मा जी आ रहे हैं, कुछ करना है, जैसा भी है, वो तो पहले नो करेंगे। लेकिन धर्म पत्नी जो होती है, वो कैसे भी कर पूरा करके
उसकी चीज़ों को, उसके धन को या उसके लाइफ को धर्म के अनुसार चलाती है। तो जब तक धर्म पत्नी थी तब तक थोड़ा अच्छा था, लेकिन जब धर्म पत्नी ने भी अपने इस धर्म से भ्रष्ट बने, उसको देने के बजाय उनसे और ज़्यादा लेने की अपेक्षा रखी, इच्छा रखी, तो दुख आए जीवन में या आज नहीं आए। तो धर्म पत्नियां तो नानियां भी थी, दादियां भी थी, बड़ नानी भी थी, बड़ दादी भी थी। उनकी लाइफ में और आज की लाइफ में तो फर्क आया है ना, उस धर्म पत्नी में और आज की धर्म पत्नी में। इसलिए मम्मा कहा कि चाहे बेटा है वो बेटे का धर्म नहीं निभा पा रहा, बेटी है वो बेटे का धर्म नहीं निभा पा रही, पत्नी है वो पत्नी का, पति है वो पति का, समाज का प्राणी समाज के प्रति हमारा क्या धर्म होता है तो वो निभा नहीं पा रहे, इसलिए दुख सामने आकर के खड़े हो गए हैं। इसलिए इन सब का हम सुख भी तभी पा सकते हैं जब हमारे पास कर्म की श्रेष्ठता हो, तभी भोग सकेंगे ना। सुख को भी तो भोगने की ताकत चाहिए, और वो कभी भोग सकेंगे जब हमें कर्मों की श्रेष्ठता का पता होगा। कर्मों की श्रेष्ठता का पता होता है तो पैसे का सुख इंसान भोग पाता है, नहीं तो वो पैसे को ही भोगता रहता है, और पैसे को भोगता भोगता बीमारी लेके आता है, दुख लेके आता है, अशांति लेके आता है, बेइज्जती लेकर के आता है, बहुत कुछ लेके आता है। इसलिए मम्मा का ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारे पास कर्म की श्रेष्ठता हो तभी तो हम सुख को भोग सकेंगे ना, भोगने नहीं है। तो मम्मा ने कहा श्रेष्ठता है नहीं तो किस बल से भोगेंगे, भोगने नहीं है ना, और ये उल्टा दुख मिलेगा। तो ये सभी चीजें सब बातों को अभी समझना है, और उसी श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अभी क्या करना है, उसी का नॉलेज, उसी का ज्ञान यहाँ लेना है। इसलिए ज्ञान का नाम मशहूर है। कहते हैं भाई भारत का प्राचीन योग, भारत का ज्ञान। कई तो समझते हैं कि क्या भारत में ही ये बातें हैं कर्म अच्छे वाली, दूसरे देश में भी तो खाते पीते, ईट एंड ड्रिंक, फलाने उसमें लगा करके बस अपना जीवन चलाएं, वो समझते हैं। परंतु मम्मा ने कहा परंतु नहीं, हमारा प्राचीन भारत जो है ना, इसका नाम बाला क्यों है, इसलिए कि इसमें वो प्राचीन शक्ति थी, वो बल था, लेकिन आज नहीं है। इसलिए क्योंकि ये भारत स्वर्ग था, तो सारी दुनिया स्वर्ग थी, इसमें पावर थी, लेकिन आज वो चीज नहीं है। मतलब कि भारतवासी ही ज्ञान का नाम लेते हैं, खाली भारतवासी ही योग का नाम लेते हैं, भारतवासी खाली भगवान का नाम लेते हैं। दूसरे देश तो ना भगवान का नाम लेते और ही सुखी हैं, क्योंकि उनके पास धन और माल है, और ही सुखी है। भाई अमेरिका है, फलाने हैं, वो कई ऐसे हिसाब लगाते हैं। मम्मा ने कहा परंतु नहीं, भले ही वो उनके पास है परंतु पीस ऑफ माइंड नहीं है। लोग ऐसा ही कहते हैं ना, जब कर्मों की बात आती है तो खास करके आज के युवा एक प्रश्न पूछते हैं कि जो भगवान को याद नहीं कर रहे, जैसा मम्मा ने भी मुरली में कहा, जो खाने पीने से पहले भी भगवान को याद नहीं कर रहे, जो कोई कुछ नहीं कर रहे, जो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनके पास और धन और माल आता जा रहा है, वो और सुखी होते जा रहे हैं। मम्मा ने कहा नहीं, भले ही उनके पास धन और माल है लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, और इसीलिए अमेरिका के पास सबसे ज्यादा बल है, बुद्धि का, तकनीकों का, बॉम्ब्स का, एटॉमिक चीज़ों का, वेपन्स का, सब चीज़ें अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है। लेकिन जितनी ये चीज़ें ज़्यादा हैं, आंकड़े बताते हैं, उतना ही वहाँ पर स्ट्रेस भी ज़्यादा है, डिप्रेशन भी ज़्यादा है, तनाव, अवसाद और चिंता जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पर है, उसी तरफ है। ऐसे आंकड़े, इसलिए मम्मा ने इसी बात को हाईलाइट किया कि भले ये चीज़ें होंगी लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है। भले धन है पर उनसे पूछो, रोग है, बीमारी है, ये है, वो है,
क्या ये सब अशांति के कारण नहीं है? तो ऐसा नहीं है, परंतु ये सब प्राचीन जो बल था, एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी, वो जो प्राचीन बल था वो तो वहाँ नहीं है ना दूसरे किसी भी देश में, ये भारत की थी। लेकिन भारत में भी आज नहीं है, कभी था जरूर, बाकी ऐसे नहीं। लाइफ कोई हमारी ऐसे ही है, इसलिए बेचारे कई समझते हैं बस शरीर में आना ही दुख है, शरीर में आवे ही क्यों, बैठ जावे वहीं पर ही, उनके पास ही बैठ जाए। इसलिए बेचारे बहुत पूछते हैं कि यहाँ क्यों आवे। उन्होंने बहुत जनरेशन से देखा है, आज से थोड़ी देखा है, एक जन्म थोड़ी देखा है, कई पीढ़ियों से देखा है। हमारे दादा परदादा फलाने फलाने सब दुखी तो होते आए हैं। इसलिए इंसान दुख 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 को देखते देखते अब क्या कहता है कि हमें तो कोई ऐसा मार्ग बता दो कि नीचे जन्म में आना ही ना पड़े, उसके पास ऊपर ही बैठ जाए। हमने किसी को कहा कि आप बाबा के घर नहीं आते, वो आते थे पर अब कई समय से नहीं आए। हमने उनको कहा कि आप बाबा के घर नहीं आते, उन्होंने क्योंकि फ्रस्ट्रेट थे, भगवान को इच्छा पूरी नहीं कर रहा। आगे से उन्होंने क्या बोला, कहते कि दीदी अब मैंने कहा आप बाबा के घर नहीं आते, उन्होंने कहा कि दीदी अब तो सीधा बाबा के पास ही जाऊंगा। परिवार सारा आगे खड़ा है उनका। हमने कहा ऐसे थोड़ी ना बोलना है अपन को, बाबा ऊपर से नीचे आए हुआ और हम कह रहे हम ऊपर ही जाएंगे, सीधा ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं पर ही सुखी बनेंगे। लेकिन जब व्यक्ति दादा परदादा कई पीढ़ियों को दुख में ही देख रहा है, आस पड़ोस मित्र संबंधी बंधु दोस्त जो भी है, तो उसके अंदर में ये क्या भाव उत्पन्न होते हैं। तो वो ये जो भगवान से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, आश्रम मंदिरों चर्च गुरुद्वारे वाले, इन लोगों के पास जाते हैं और एक ही प्रश्न पूछते हैं। मम्मा ने कहा बेचारे बहुत पूछते हैं कि हम यहाँ आवे ही क्यों, उसके पास ही बैठ जाए। लेकिन जो मम्मा ने बताया ये तो दुखी होकर के बोलते हैं उसके पास ही बैठ जाए। लेकिन जब सुखी थे हम पीछे 5 7 10 20 सालों के अंदर, तो हमने ऐसे कौन से महान कर्म कर दिए। कर्म तो फिर भी कौन से कर रहे थे, भ्रष्ट ही कर रहे थे ना। जो सुन रहे हैं, क्या हमने कभी छान के सुना कुछ? यहाँ पर फिल्टर, वो चाय सीधी पी लेते हैं क्या? छान के पीते हैं ना। तो यहाँ पर भी फिल्टर लगाना, छन्नी लगानी है। जो बोला वो भी छान के, माना माप तोल के बोला। जो देखा वो भी छान के माप तोल करके देखा, ग्रहण किया। तो ये तो अपन ने किया ही नहीं था। इसका परिणाम ये निकला कि हमको दुख ही दुख मिल रहे हैं कई पीढ़ियों से। तो मम्मा कह रहे हैं इसलिए स्कूल में दाखिला लो, टाइम निकालो, रोज 1 घंटा जो हम अपना समय निकाल रहे हैं, इस समय में हम सीखते हैं। क्योंकि 63 जन्मों की आदत है कर्म भ्रष्ट करने की। ये 7 दिन का कोर्स करने से ठीक नहीं होने वाली। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी टीपी रावत सर के अंदर नशा मुक्ति का अभियान चला, तो माउंट आबू से वो गाड़ी आई थी, तो उसमें मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। तो वहां पर मैंने मेरे हाथ में किताब दी, क्योंकि मुझे लेक्चर करना था, तो मेरे को पता नहीं था कि मुझे कुछ बोलना। तो मैंने उनसे किताब मांगी कि मुझे दो कि आंकड़े क्या हैं, कितने लोग नशे करते हैं और कितनों से ब्रह्मा कुमारी से नशे छुटवाए हैं, आदि आदि। तो मैं उसको पढ़ा और मुझे इतना आश्चर्य लगा एक बात सुन करके, पढ़ करके। उसके अंदर बड़ी कमाल की बात लिखी हुई थी, जो भी आपको बता रही हूँ, जो मम्मा यहाँ बता चुके हैं कल भी और आज भी। वो बात ये थी कि इस संस्था में आने वाले कई हजार लोगों ने, जिन्होंने राजयोग सीखा नहीं लेकिन राजयोग की लाइफ को अपना लिया, उनके ये नशे सारे छूट गए, बड़े बड़े नशे, ड्रग्स और ये सभी। तो उसके नीचे छोटे से लाइन में ये लिखा हुआ था कि नशे को छोड़ने के लिए एक लेक्चर काफी नहीं, नशे को छोड़ने के लिए केवल 7 दिन का कोर्स काफी नहीं। जिनको नशा छोड़ना है उनको ब्रह्मा कुमारी के जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रात को समय से सोना पड़ेगा, अच्छी किताबें पढ़ के।
सुबह उठते ही थोड़ी देर परमात्मा के ध्यान में बैठना पड़ेगा। फिर जो खा रहे हो भगवान की याद में उसे स्वीकार करना पड़ेगा। डेली 1 घंटा आश्रम जाकर के भगवान की पढ़ाई है उसको सुनना पड़ेगा। परमात्मा के संग में रहना पड़ेगा। जो आत्मा अपने लाइफ को, जीवन शैली को इस अनुसार ढालती है, वो बड़े बड़े नशों से बाहर निकल जाती है। तो यही बात हम लोगों पर भी तो लागू होती है। उनके पास वो नशे, हमारे पास भी कई सारे नशे अपने देह अभिमान के। तो मम्मा यही बात ही कह रहे हैं, अगर हमें भी अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है तो उसके लिए स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ेगा। तो वो भी अगर बोल रहे हैं कि हमें भगवान के पास ऊपर रहना है तो उसका कारण भी मम्मा ने बता दिया, क्योंकि वो कई पीढ़ियों से दुख देखते आए हैं। इसलिए कई समझते हैं कि हम लाइफ में आए क्यों, वहीं बैठे रहे, उसके पास ही बैठे रहे। इसलिए कहते हैं कि कोई और ठिकाना है जो ज्योति ज्योत में समाये और बैठी रहे, या कोई ऐसा कोई कोना है कि जहाँ बैठे रहें, इधर उतरे ही नहीं शरीर में, क्योंकि उतरे इसमें और शरीर में दुख पाए तो अच्छा है कि शरीर में आए ही ना, क्योंकि उन्होंने शरीर देखा ही दुख का है ना। इनको पता ही नहीं कि हमारी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी कभी पवित्र था। पवित्र जनरेशन के साथ ही हम रहते थे और सुखी थे। तो ये पता ना होने के कारण कि हमारी लाइफ की स्टेज कौन सी थी, हमारे लाइफ के स्टेटस कौन से थे, इन बातों की एम एंड ऑब्जेक्ट का पूरा ना पता होने के कारण विचारों ने सुना है। वो भी सुना है किन्होंने सुना दिया है। ऐसे कोई विद्वान पंडित आचार्य ने ऐसी बात सुना रखी है कि भाई एक ऐसा भी कोना है जहाँ जाके वहाँ समा जाएंगे, ज्योति ज्योत समा जाएगी, फिर वहाँ से निकलेंगे नहीं। किसी ने सुना रखा है, इसलिए वो ऐसा समझते हैं कि वही अच्छा है, वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ तो दुख है ना, इसलिए वहाँ ही बैठे रहें। इसलिए उसका क्या कोशिश है, उसके क्या प्रयत्न है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है, बस वहाँ जाकर के बैठे जाएं। मम्मा ने कहा परंतु नहीं, हमारा है कि हमको लाइफ में आना है। हमारा है मतलब हमारी संस्था के अंदर भगवान ये बताता है कि हमें लाइफ में भी आना है, लेकिन लाइफ की जो हमारी स्टेज हो वो ऐसी हो जो कई जनरेशन तक सुखी हो जाए। और इसीलिए तो कहते हैं कि अभी तो आ, वो रोशनी दे। हम बहुत अंधकार में आ गए हैं, जितनी हम रोशनी में जा रहे हैं, देखो हमारी आज कितनी बुद्धि खुल गई है। मम्मा कह रहे हैं जैसे जैसे अपन ज्ञान सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि खुल रही है ना। परंतु मम्मा ने कहा हाँ, आज ये एटॉमिक पावर आदि ये सब इतना मनुष्य के द्वारा खोज की गई है, लेकिन वो मनुष्य का ही नाश करने के लिए खड़ी हो गई है। ये चीजें मनुष्य सुख के लिए बनाते जाते, परंतु मिलता उनसे उल्टा दुख ही है। और इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कहावत है बड़ी मशहूर। तो जब ये विनाश काल आता है ना, तो बुद्धि से उल्टा काम ही होता है। तो ये है सुख की चीजें, परंतु उसका जो उपयोग है ना वो उल्टा किया है। आज ये एटॉमिक पावर ये सब चीजें जो हैं, नहीं तो इनको सीधे तरीके से कहाँ लगाएं, तो ये सुख के साधन बन सकते हैं, परंतु उनकी बुद्धि उस तरीके से काम अभी करेगी ही नहीं। उनकी बुद्धि काम करेगी जिससे सबका नाश हो जाए, क्योंकि ये है ही विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि का मतलब है कि अभी परमात्मा के साथ प्रीत नहीं रही है, उससे विपरीत है, उससे कट ऑफ हो गए हैं रिलेशन में। उसके विपरीत बुद्धि विनाश काल है, तो उससे विपरीत बुद्धि होंगे ना, भगवान से विपरीत बुद्धि है। तो काम भी जो करेंगे वो प्रीत वाले नहीं करेंगे, मम्मा ने कहा विपरीत वाले करेंगे। अब जब प्रीत बुद्धि है तो फिर देखो उससे प्रीत बुद्धि है, इसलिए कहते हैं अभी मेरे से प्रीत रखो, अर्थात मेरे से योग लगाओ।
प्रीत कहो, योग कहो, एक ही बात है। तो मेरे से प्रीत रखो, मेरे से योग रखो, तो फिर प्रीत बुद्धि से कंस्ट्रक्शन होगा और विपरीत बुद्धि वाले डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। प्रीत बुद्धि वाले स्थापना और विपरीत बुद्धि वाले डिस्ट्रक्शन, विनाश। तो ये दोनों कहावतें हैं। अगर डिस्ट्रक्शन ना हो तो सॉल्व कैसे होगा, हल कैसे होगा? ये सब जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खाने के लिए नहीं है। आज सब मुसीबतें खड़ी होती जा रही है। ये अगर बढ़ता ही रहेगा तो कैसा होगा? तो अभी इसको कौन हल करेगा? मनुष्य तो बेचारे थक गए हैं। कोशिश करते करते गांधी जी भी चले गए, नेहरू भी कोशिश करते करते चले गए, जो भी आएंगे वो भी चले जाएंगे। हमारा खाना पीना और हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्या होगा? इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अब इस दुनिया का हाल अभी मैं ही आकर के संभालता हूँ। इसकी अभी मैंने हाथ में ली है कंट्रोल। अभी मनुष्य के कंट्रोल में आने की ये चीजें नहीं है। वो तो लड़ झगड़ करके आपस में एक दो को खत्म कर रहे हैं, इसलिए अभी मैंने पकड़ा है। मैं आकर के अभी ये सैंपलिंग माना कंस्ट्रक्शन गुप्त रीति से लगा रहा हूँ। वो कहते हैं अभी हमको कंट्रोल पकड़ना चाहिए। जब देखते हैं ना कि बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, ऐसे होते हैं, तो फिर बड़े बड़े भी खड़े हो जाते हैं। अभी सबसे बड़ा तो वो है, तो वो अभी आकर के यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब ऐसी अधर्म का टाइम आता है तो वो कहते हैं मैं कोई परम धाम रूप में या कोई सजे सजाए रूप में या कोई ऐसे चमत्कार दिखाने वाले रूप में ऐसे नहीं आता हूँ, मैं गुप्त आता हूँ, क्योंकि मेरा काम गुप्त चलता है। आज भी ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी महिमा बाबा ने साकार मुरली में बताई। तो कारण है उसके अंदर, अनुभवी तन के अंदर आने का कारण है। ये शास्त्रों में भी है गुप्त का, इसलिए महत्व दान का भी गुप्त है। क्यों महत्व रखा है? इसलिए ही रखा है क्योंकि परमात्मा गुप्त आया। उसने जो काम किया पतितों को पावन बनाने का, वो बड़े गुप्त रीति से किया। ये अभी उसका गुप्त काम चल रहा है, तो आपको बतलाते हैं। अभी उसका पूरा फायदा लेना है, पूरा लाभ लेना है। तो ये फिर आप लोगों का भी काम है। जो बाप का काम, वही बाप से फायदा लेने वाले बच्चों का काम, कि पहले हम उससे लाभ लें, फायदा लें, और जो चीज से हमको लाभ मिल रहा है वही काम फिर हमें करना चाहिए औरों को भी लाभ देने के लिए। अच्छा, अभी टाइम हुआ, आज आए भी कुछ नए हैं, इसलिए छुट्टी भी थोड़ा, अभी आए भी कुछ सवेल हैं, इसलिए छुट्टी भी थोड़ा सवेल लेनी पड़ेगी। माना जल्दी आए भी थोड़ा जल्दी है आज क्लास करने के लिए, तो छुट्टी भी थोड़ा जल्दी लेनी पड़ेगी। अच्छा, 2 मिनट साइलेंस। साइलेंस का मतलब है हम असल में साइलेंस है, फिर टॉकी में आए, तो अब साइलेंस देश को याद करो। अभी वहां चलना है, प्योर बन करके चलना है, फिर बाद में जो शरीर मिलेगा वो भी पीछे सुखी होगा। अच्छा, तो यहाँ पर फिर से रिकॉर्ड बजा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। मम्मा ने कहा ये जीवन की नैया बीच भंवर में आ गई है ना। आगे सुनेंगे कल, पेज नंबर 236 तक पूरा सुना। ओम शांति।